with me, and you'll be in a world of your imagination. Reach out. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कैसे में खुश आमदीद दोस्तों। आज एक और नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। तो आज जो है आपके लिए वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने घर पे अपने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, सोलर इन्वर्टर उनके पास, और जो है उनके पास बैटरीज हैं। ठीक है, तो ऐसी बैटरी जिनके अंदर हम पानी डालते हैं, ठीक है, जैसे कि ये ट्यूबलर बैटरी हो गई और दूसरी नॉन ट्यूबलर बैटरी भी हो गई। ठीक है, तो इनके अंदर जनाब एक थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होता है वो यही होता है बैटरीज के अंदर कि इनके स्केल आ जाता है। ठीक है, ये आप देखें, ये इसके ऊपर जो है ना, ये इसके ऊपर एसिड की ना एक लेयर आ जाती है। सही है, तो आज जो है हम इसके अंदर पानी भी पूरा करेंगे। आप देखें यहाँ पर जो है ये वाला जो सेल है, इसके अंदर जो है इसका यहाँ तक लेवल होता है। ठीक है, फुल यहाँ पे रेड निशान होता है कि रेड से भी नीचे चला गया, तो ये सेल में ना पानी कम है। ठीक है, तो अगर हम इनका पानी प्रॉपर मेंटेन नहीं रखेंगे तो हमारा जो सेल है ये ख़राब हो जाएंगे और बैटरी की लाइफ जो है वो भी ख़राब हो जाएगी। सही है, तो अब देखें आप स्केल आई हुई है, तो ये देखें जनाब, इसकी वजह से जो है परफॉर्मेंस में भी इशू आता है और जंग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और बाज़ दफ़ा ऐसे हो भी जाता है कि प्रॉपर जो है करंट नहीं आता तो इन्वर्टर भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो अभी इनको आपने देखा होगा कि ये जो है ऊपर स्केल आ जाती है हरे कलर की ना, यहाँ भी आई हुई है, यहाँ पर भी आई हुई है और इसके ऊपर भी आई हुई है। तो इनको साफ़ करने का जो बेस्ट तरीका है ना वो आप इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बर्तन के अंदर पानी को उबालें। ठीक है, जब वो उबल जाए फुल, आपने इसके ऊपर डाल देना है। ठीक है, इनके ऊपर जब डालेंगे ना बिल्कुल ये क्लीन हो जाएंगे। ठीक है, और आप बुरश की मदद से इसको साफ़ कर सकते हैं या फिर आप कपड़े की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आपने ये एसिड है क्योंकि इसके अंदर, तो अगर आपके ये कॉटन के कपड़ों पे टच हो जाता है, ये यहाँ पे अगर मैं उंगली लगा के अपने कपड़ों पे टच कर लूँगा तो उनके अंदर भी सुराख हो जाएगा। ठीक है, तो जो पानी के छींटे होंगे तो आपने उससे अपने आप को महफूज रखना है। कोशिश करेंगे रफ़ किस्म के कपड़े जो है ना आपने पहन लेने हैं, ताकि अगर कुछ भी हमारे कपड़ों पे छींटे आएँ तो हमारे जो कपड़े हैं वो ख़राब ना हो। ठीक है, अभी आप बैटरी की हालत देख सकते हैं कैसी हुई पड़ी है। तो इनको क्लीन करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर पानी कैसे डालते हैं। और अच्छा देखो, एक और बात जो है कि हमारी जो ट्यूबलर बैटरीज होती है ना, तो हमारे जो कस्टमर हैं और बाज़ दफ़ा लोग जो घर के अंदर भी हैं तो उनको पता नहीं होता कि इसके अंदर पानी कहाँ से डालना है। ठीक है, आपने घर का पानी नहीं डाल देना इसके अंदर। ठीक है, आपको मार्केट से इनका डिस्टिल वाटर भी मिल जाता है और बैटरीज के जो ये पानी की बोतल होती हैं वो भी मिल जाती हैं। सही है, तो कुछ लोग जो है एसी का पानी भी डाल देते हैं, तो उसके अंदर भी थोड़ी इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, तो वो आप इसके अंदर ना डालें। ठीक है, तो आप जो है बैटरीज के लिए जो पानी आता है स्पेशल आप वो डालें इसके अंदर। सही है, अब क्या करते हैं वो यहाँ से ना इसको ओपन करते हैं। यहाँ से ओपन नहीं करना, ये सिर्फ लेवल है, फ्लो मीटर है। ठीक है, फ्लो बताते हैं आपके ऊपर। यहाँ पे रेड जैसे निशान आया हुआ है, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये रेड है यानी कि यहाँ पे सेल डाउन हो गया। यहाँ पर ग्रीन है, ग्रीन का मतलब कि फुल है। ठीक है, आपने इनको नहीं खोलना, इनको आपने नहीं खोलना। ठीक है, ये आपको सिर्फ फ्लो बताएंगे कि इसके अंदर कितना जो है पानी का फ्लो है। ठीक है, आपने इसके ऊपर बने हुए स्क्रू, ये देखें, ये स्क्रू बने हुए हैं। ठीक है, आपने इनको खोलना है। यहाँ से खोलने के बाद आपने यहाँ से कीफ की मदद से पानी आपने डालना है इसके अंदर। ठीक है, जैसे आप इसके अंदर पानी डालेंगे ना तो ये खुद ब खुद आपको बताएगा कि कहाँ तक मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ज़्यादा ओवर इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, तो आप थोड़ा सा डालेंगे तो यहाँ ऊपर उठ जाएगा और ऊपर उठ जाएगा। जब आपका ग्रीन पर आ जाए तो आपने इसके अंदर छोड़ देना है। अब जो मैं पानी डालने लगा हूँ तो इस सेल के अंदर डालूंगा, इस सेल के अंदर। ठीक है, ये क्योंकि रेड के करीब आया हुआ है, ये देखें, ये ओके है, ग्रीन है, ये जो है बिल्कुल डाउन जा रहा है ये वाला सेल। तो इसके अंदर भी हम पानी डालेंगे और सबसे पहले इस बैटरी को वॉश करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर पानी वगैरह जो है इनका पूरा करेंगे, लेवल पूरा करेंगे। तो चलें दोस्तों, अभी जो है पानी मैं गर्म करने के लिए रखा हूँ, तो उसको गर्म करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको हम वॉश करते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर पानी इसका पूरा करेंगे। अच्छा, तो भाई प्रॉब्लम भाई साहब ये है कि
गैस जो है वो बिल्कुल नहीं आ रही, तो कसमें घबराने की बात नहीं है। आप जो है माइक्रोवेव के अंदर भी जो है 1 कप के अंदर पानी डालें, सही है। और इसको जब तक ये उबलता नहीं है 2 मिनट के लिए आप लगा दें इसको, सही है। और ये जब उबलने लग जाएगा तो हम यही पानी जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं उनके ऊपर आपने डालना है, सही है। टर्मिनल्स के ऊपर डालेंगे तो ही जो है उसके ऊपर जो वो स्केल बनी हुई है, वो आप नमकियात कह सकते हैं, कॉपर का जंग कह सकते हैं, ठीक है, वो जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगा, ठीक है। आपको टर्मिनल खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये हो जाता है गर्म, तो मैं फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो भाई पानी हमारा गर्म हो गया, तो आपने टर्मिनल्स के ऊपर डालना है, सही है। क्योंकि ये सारी स्केल बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अभी तो अकेला बंदा हूँ, तो यार मोबाइल पकड़ने में इशू हो रहा है मुझे, ठीक है। बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, क्लीन अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना जब ये गर्म पानी आपने डाल दिया है, सही है। ये अभी देखें, ये फोकस हो जा भाई, देखो बिल्कुल क्लीन हो गया, ठीक है। अभी इनको जो है इसके ऊपर पानी की मदद से जो है मैं साफ़ करता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं साफ़ कर लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम हो रही है मोबाइल पकड़ने में भी और मुझे ये साफ़ करने में भी, तो साफ़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों बैटरी वॉश करने से पहले आपने बैटरी का ब्रेकर भी ऑफ़ करना है, नहीं तो आपको झटका लगेगा बैटरी वाला, ठीक है। क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है, तो उसकी वजह से जो है चार्ज पैदा हो जाता है, तो आपको करंट लगता है, ठीक है। तो ये बैटरी का ब्रेकर मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, सही है। तो ये हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑपडा पे चल रहा है, तो बैटरी जो है हमने कट ऑफ कर दिया। अब हम इसको वॉश करेंगे। अब जो है बैटरी का ब्रेकर आपने ऑफ़ कर लिया है, तो अभी आप इसके ऊपर ऐसे हल्का सा पानी डालें। तो ये जो है एसिड है दोस्तों, ये आपको इससे करंट भी लग सकता है बैटरी से। तो ऐसे आप कोई बुरश बुरश की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी गहरी स्केल है, तो हम जो है इसको कपड़े की मदद से ना साफ़ करेंगे। लेकिन आपने कपड़े वो पहन लेने हैं जो आपके बिल्कुल रफ़ हों। अगर इसका छींटा आपके कपड़े को लग गया ज़रा सा भी, तो उसके अंदर सुराख हो जाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों ये पानी भी मैंने हल्का सा गर्म किया हुआ है, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छी तरह जो है ना आपने वॉश कर लेना है। कपड़े आपने बचाने हैं, नहीं तो आपके कपड़ों में सुराख हो जाएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। ये आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। जब कपड़ों में सुराख हो जाएगा तभी आपको पता लगेगा यार ये क्या हो गया, सही है। तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जो है इसके अंदर एसिड है, तो एसिड जो है हमारे कॉटन के साथ रिएक्शन करता है, तो उसमें सुराख हो जाते हैं। तो ये मैं भी साफ़ कर लूँ, फिर मैं आपको पानी डालना सिखाता हूँ कि पानी कैसे डालते हैं। ये बंद। अच्छा दोस्तों, आपको मैंने पहले बताया था कि आपने ये जो है फ्लो मीटर ट्यूबलर के, इनको आपने नहीं खोल के पानी डालना, ये इसके ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। तो आपने इसको खोलना है, ठीक है, यहाँ से। तो इस सेल में पानी कम है, तो एक इसमें मैं डालूंगा, और इस सेल में पानी कम है, एक इसमें मैं डालूंगा, ठीक है। इसमें भी कम है हल्का सा, और इसमें भी कम है हल्का सा। क्या आप ग्लव्स पहन लें, क्योंकि एसिड है इसके अंदर, तो आपको झटका लगेगा बैटरियों का, क्योंकि करंट जो है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट है, चार्ज होते हैं तो करंट लगता है। तो इसलिए मैंने ना सेफ्टी के लिए मैंने ग्लव्स पहन लिए, ये प्लास्टिक के हैं, रबड़ के, ठीक है। तो ये मैं सारे इनके सेल खोल रहा हूँ, जिन जिनके अंदर मैंने पानी जो है ना डालना है। अच्छा, तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो ये एजीएस का पानी है जो बैटरियों के अंदर डालता है, ठीक है। तो ये मैं अभी डालने लगा हूँ, मिलर हमारे ये ये इस तरह की कीफ ले लेनी है आपने, इसके ऊपर रखूंगा मैं, ठीक है। आपने देखना है ये कैसे ऊपर आएगा, ठीक है। ये देखें आस्ते आस्ते ऊपर आ रहा है, ये हमने ग्रीन तक इसको फिल करना है, ये, ठीक है। ज़्यादा ओवर नहीं कर देना हमने, अभी थोड़ा सा और डलेगा, ये सही है। एक सेल हो गया। अब ये वाला सेल। अच्छा भाई, तो ये कीफ की मदद से जो है अभी आपको देखो, ये देखें
ये रेड है, यहाँ पे ग्रीन है, आपको शायद कैमरे में नज़र ना आ रहा हो। तो रेड के ऊपर जो है हमने अभी जैसे मैं पानी डालूंगा ये फ्लो मीटर उठेगा हमारा। अगर हम ये देखें ऊपर उठ गया, ठीक है। तो अभी इसके अंदर भी हम फिल करेंगे। तो यहाँ गलती नहीं करनी है आपने दोस्तों, इसको नहीं खोलना क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा पानी कितना हमने डालना है बैटरी के अंदर, ठीक है। तो ये आपने इसके ऊपर स्क्रू लगे हुए हैं वो आपने खोलने हैं, ठीक है। तो अभी इसके अंदर भी डालेंगे, देखो थोड़ा थोड़ा करके डालना है अपना। ये देखें, ये देखें, ओके पूरा हो गया पानी इसका भी। अभी आगे चलते हैं। दो, ये बाद दफ़ा ये इसके अंदर अटक भी जाते हैं, ठीक है। आपने ऐसे करके चेक भी कर लेना, देखा कैसे ऊपर आ गया। तो ये खाली है, तो इसको हल्का सा नहीं है, इस सेल में पानी बहुत कम है। ये देखिए पूरा हो गया। तो इसके अंदर थोड़ा सा कम है लेकिन इसको मैं बाद में फिल करता हूँ। तो अभी चलते हैं अगले सेल की तरफ। आपने ऐसे बारी बारी जो है ना सारे सेल जो है ना पूरे कर लेने। तो दोस्तों मैंने जो है इसके अंदर जो है पानी फिल कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ी वीडियो पिछली ब्लर हो गई थी क्योंकि मैं खुद वीडियो नहीं बना रहा था, तो मैं किसी से बनवा रहा था तो उसको कैमरा यूज़ करने नहीं आ रहा था। तो अभी जो है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दोबारा एक दफ़ा सुन लें आप। आपने जब भी ये ट्यूबवेल बैटरी के अंदर पानी डालना है तो आपने ये वाले ढक्कन नहीं खोलने हैं, इसके ऊपर बनने हुआ ये वाले आपने खोलने हैं, ठीक है। तो अभी इसके यह देखें आप, यहाँ पे ना इस वाले पे नज़र आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रेड और ऊपर ग्रीन है, तो ग्रीन तक हमने लेके आना, ठीक है इनको। तो अभी सारे सेल्स के अंदर पानी मैंने डाल दिया। तो अभी जो है मैं स्क्रू टाइट करने लगा हूँ, ठीक है। तो 1 बाय 1 करेंगे उसके अंदर, ठीक है। दोस्तों आपको इस तरह की पूरी डिटेल वीडियो जो है आपको नेट के ऊपर नहीं मिलेगी, तो कोई भी नहीं बताता, पता नहीं क्या वजह है। तो मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो भी बनाऊँ आपके लिए, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और आपको करंट भी ना लगे। बैटरी से भी करंट लगता है, आपको झटका बहुत ज़बरदस्त लगेगा, सही है। तो इनको टाइट कर देते हैं स्क्रू को, ठीक है। इसे नॉर्मल से टाइट करना है, फुल टाइट नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर जो गैस बनती है तो थोड़ी बहुत ही वो रिलीज़ भी होती है। क्योंकि दोस्तों इसमें एसिड है, तो आप ये देखें स्क्रू ड्राइवर का हाल देखें, इसके ऊपर भी जो है ना ये देखें जंग बन गया, ठीक है। तो ये क्योंकि इसी मकसद के लिए रखा हुआ है तो इसके ऊपर भी जंग लग गया। आपने ब्रेकर जो है वो लाजमी ऑफ करना है बैटरीज़ का, ताकि किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक और कोशिश करनी है कि जैसे अब ये बैटरीज़ हैं, ठीक है, इनके टर्मिनल्स आपस में टच ना हो आपसे किसी भी तरीके से। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जनाब एक पानी की बोतल लगी है, ठीक है, और दूसरी जो है तकरीबन इतनी सी लग गई है। तो हमारी 1.5 लीटर जो है इसके अंदर पानी डाला है हमने, क्योंकि मैं वक्त के साथ साथ जो है इसके अंदर पानी इसका पूरा करता रहता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी हमें डालना पड़ सकता है, सही है। तो अगर आप अब चाहते हैं कि आपकी बैटरीज़ की जो है लाइफ जो है वो काफ़ी लंबी रहे, 4 साल 5 साल चले आपकी ये ट्यूबवेल बैटरीज़, तो आपने जो है एसी वाला पानी जो है वो बिल्कुल नहीं डालना, ना ही घर का पीने वाला या मिनरल वाटर इसके अंदर नहीं डालना, ठीक है। आपने इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डालना है जो आपको स्पेशल बैटरीज़ के लिए पानी होते हैं। जैसे अभी ये AGS का जो है मैं पानी यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, तो मैं यही यूज़ करता हूँ। तो अभी जो है मैं ब्रेकर ऑन करूँगा बैटरी का, ताकि जो है घर का जो लोड है हमारा बैटरीज़ के ऊपर शिफ्ट हो जाए और हमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और बैटरीज़ भी चार्ज होती रहें सोलर से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए इस तरह बेहतरीन सा कंटेंट हम लेकर आते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।